अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको हेयर टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा कि आप हेयर टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे और कहां से करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हेयर टेस्ट का सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, पेपर में कैसे एमसीक्यूज आएंगे और उनकी प्रिपरेशन आप कहां से करेंगे। हेयर टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए मैं पेड कोर्स भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप में से जो स्टूडेंट भी हेयर टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहता है वो इस पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। मजीद हेयर टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर दिया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस लिंक को ओपन करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको हेयर टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में और कोर्स के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हेयर टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हेयर टेस्ट के लिए कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एमएस, एमफिल या पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हेयर टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपने किसी भी फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए एचईसी के थ्रू अप्लाई किया है या आप एचईसी के थ्रू किसी भी फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए फ्यूचर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हेयर टेस्ट दे सकते हैं। हेयर टेस्ट देना लाजमी है। नेक्स्ट अब हेयर टेस्ट के सिलेबस की बात कर लेते हैं कि हेयर टेस्ट का सिलेबस क्या है। आपके एकेडमिक डिसिप्लिन्स के लिहाज से हेयर टेस्ट को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो कौन से स्टूडेंट्स हेयर 1 का टेस्ट देंगे? ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स इन प्रोग्राम्स में की है तो वो स्टूडेंट्स हेयर 1 का टेस्ट देंगे। और हेयर 1 के सिलेबस में 30% एमसीक्यूज इंग्लिश और वर्बल रीजनिंग के होंगे, 30% एनालिटिकल रीजनिंग के होंगे और 40% क्वांटिटेटिव रीजनिंग के एमसीक्यूज होंगे, जबकि कुल एमसीक्यूज हेयर 1 के 100 होंगे। उसके अलावा हेयर 2 उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री मैनेजमेंट साइंसेज, बिजनेस एजुकेशन इन प्रोग्राम्स में किया है और उनके जो हेयर 2 है उसके सिलेबस में 30% इंग्लिश और वर्बल रीजनिंग के एमसीक्यूज होंगे, 40% एनालिटिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज होंगे और 30% क्वांटिटेटिव रीजनिंग के एमसीक्यूज होंगे। तो इस तरह ये उनके कुल मिला के 100 एमसीक्यूज होंगे। उसके अलावा बात कर लेते हैं हेयर 3 की। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज, साइकोलॉजी, क्लिनिकल एंड अप्लाइड एंड लॉ इन प्रोग्राम्स में की है तो ऐसे स्टूडेंट्स हेयर 3 देंगे और उनके सिलेबस में 40% इंग्लिश और वर्बल रीजनिंग के एमसीक्यूज होंगे, 35% एनालिटिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज होंगे और 25% क्वांटिटेटिव रीजनिंग के एमसीक्यूज होंगे। तो कुल मिला के हेयर 3 के भी 100 एमसीक्यूज होंगे और उनके कुल मार्क्स भी 100 होंगे। अब हेयर 4 की बात कर लेते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंसेज, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, एजुकेशन, मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन इन प्रोग्राम्स में आपने अपनी डिग्री की है तो आप हेयर 4 का टेस्ट देंगे और आपके सिलेबस में 40% इंग्लिश एंड वर्बल रीजनिंग के एमसीक्यूज होंगे, 30% एनालिटिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज होंगे और 30% ही क्वांटिटेटिव रीजनिंग के एमसीक्यूज होंगे। और इसी तरह आपके कुल जो एमसीक्यूज हैं वो भी 100 होंगे और उसके कुल मार्क्स भी 100 होंगे। उसके बाद हेड जर्नल की बात कर लेते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री रिलीजियस स्टडीज़ में की है, मदरसा ग्रेजुएट्स हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स का जो टेस्ट का सिलेबस होगा उसमें इंग्लिश और वर्बल रीजनिंग के 40 एमसीक्यूज होंगे, एनालिटिकल रीजनिंग के 30% एमसीक्यूज होंगे और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के भी 30% एमसीक्यूज होंगे। तो कुल मिला के ये 100 एमसीक्यूज होंगे हेयर जनरल के भी और उनके कुल मार्क्स भी 100 होंगे। तो इस हेयर टेस्ट के अंदर आप जो मार्क्स लेंगे वो आपके 2 साल के लिए कंसीडर किए जाएंगे एमएस, एमफिल के यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए और स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो। अब नेक्स्ट टेस्ट के पैटर्न की बात कर लेते हैं कि इसमें वर्बल रीजनिंग के कौन से टॉपिक्स होंगे, एनालिटिकल रीजनिंग के कौन से टॉपिक्स होंगे और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के कौन से टॉपिक्स होंगे। सबसे पहले इंग्लिश और वर्बल रीजनिंग की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन से टॉपिक्स में से एमसीक्यूज आएंगे। इंग्लिश और वर्बल रीजनिंग में सिनोनिम, एंटोनिम के एमसीक्यूज होंगे, उसके अलावा एनालॉजीज के एमसीक्यूज होंगे, सेंटेंस कंप्लीशन के एमसीक्यूज होंगे और रीडिंग कंप्रीहेंशन के एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग में सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज होंगे। ये किस तरह के एमसीक्यूज होंगे नेक्स्ट मैं आगे आपको सैम्पल एमसीक्यूज भी शो करवाऊंगा कि सिनेरियो बेस्ड के एमसीक्यूज किस तरह होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड के किस तरह होते हैं। जो सभी आपके जो टॉपिक्स हैं टेस्ट के पैटर्न में सभी का मैं आपको बताऊंगा किस तरह के एमसीक्यूज होंगे। नेक्स्ट मैथ और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के टॉपिक्स की बात कर लेते हैं।
इसमें अरिथमेटिक, अलजबरा और ज्योमेट्री के टॉपिक्स शामिल होंगे। अरिथमेटिक में कौन से शामिल होंगे? अरिथमेटिक में नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, स्क्वायर रूट, उसके अलावा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, परसेंटेज एंड देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एवरेज, ये अरिथमेटिक के अंदर शामिल होंगे। उसके अलावा अलजबरा में कौन से टॉपिक्स में से एमसीक्यूज आएंगे? इसमें पोलिनोमियल्स, इक्वेशन, इनइक्वालिटी, वर्ड प्रॉब्लम्स, इन टॉपिक्स में से एमसीक्यूज आएंगे। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगॉन्स, उसके अलावा सर्कल्स, एरिया, सॉलिड ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, काउंटिंग एंड प्रोबेबिलिटी, इंटरसेप्शन ऑफ डाटा, तो इन टॉपिक्स में से ज्योमेट्री के एमसीक्यूज आएंगे। तो अभी तो मैंने आपको टेस्ट का पैटर्न बताया है कि इसमें से कौन से टॉपिक्स में से एमसीक्यूज आएंगे। अब नेक्स्ट मैं आपको सैंपल क्वेश्चन शो करवा देता हूं कि वर्बल रीजनिंग में किस तरह के एमसीक्यूज होंगे, उसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग में किस तरह के एमसीक्यूज होंगे और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में किस तरह के एमसीक्यूज होंगे। सबसे पहले इंग्लिश और वर्बल रीजनिंग के एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं कि उसमें किस तरह के एमसीक्यूज होंगे। लाइक एमसीक्यूज है सिनोनिम ऑफ कास्ट, तो हमने कास्ट का सिनोनिम बताना है। कास्ट का सिनोनिम होता है टू शेड, टू थ्रो। उसके अलावा सिनोनिम ऑफ प्यूराइल, व्हाट इज एंटोनियम ऑफ इंट्रांसिजेंट, उसके अलावा व्हाट इज एंटोनियम ऑफ हेट्रोजेनियस। तो इस तरह के एमसीक्यूज होंगे सिनोनिम और एंटोनियम के। उसके अलावा एनालॉगीज के किस तरह के एमसीक्यूज होते हैं? व्हाट इज एनालॉगी फॉर ऑसिलेट एंड पेंडुलम। जो एनालॉगीज होती हैं उसमें दो वर्ड्स दिए गए होते हैं, उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है। सिमिलर हमने रिलेशन देखना होता है जो नीचे ऑप्शन में पेयर दिया गया होता है, सेम वही रिलेशन होना चाहिए जो ऊपर एमसीक्यू जो उन्होंने पूछा है उसमें हो। उसके अलावा नीचे एक और एनालॉगी है, व्हाट इज एनालॉगी फॉर स्पेक्टेकल एंड विजिबल। उसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन के एमसीक्यूज है, मुल्तान डैश अ वेरी हॉट क्लाइमेट, मुल्तान हैज़ अ वेरी हॉट क्लाइमेट। उसके अलावा आई हार्डली डैश मीट हिम, आई हार्डली एवर मीट हिम। उसके अलावा नीचे एमसीक्यूज हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन के। रीडिंग कम्प्रीहेंशन के किस तरह के एमसीक्यूज होंगे? रीडिंग कम्प्रीहेंशन के एमसीक्यूज में सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा, एक पैसेज दिया होगा, आपने उस पैसेज को रीड करना है। पैसेज को रीड करने के बाद नीचे उन्होंने एमसीक्यूज जो पूछे गए होंगे उन एमसीक्यूज का आपने आंसर करना है। तो आपके सामने एक पैसेज है, नीचे उन्होंने एमसीक्यूज पूछे हैं, लाइक एमसीक्यूज है द मेन पॉइंट फ्रॉम द ऑथर्स व्यू इज दैट। उसके अलावा एमसीक्यूज है द फ्रेज गो टू द ब्रिंक इन द पैसेज मीन। तो इस तरह वो कुछ फ्रेजेस भी पूछ सकते हैं, मेन पॉइंट भी पूछ सकते हैं, ऑथर का ओपिनियन भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा पैसेज के अंदर कोई ऐसा वर्ड, कोई डिफिकल्ट वर्ड आ जाता है, उसका मीनिंग भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा वो इस पैसेज का सूटेबल टाइटल भी पूछ सकते हैं। ये तो कॉमन एमसीक्यूज हैं जो किसी भी पैसेज में वो पूछ सकते हैं। तो अभी तक हमने इंग्लिश और वर्बल रीजनिंग के जो सैम्पल एमसीक्यूज हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। अब हम एनालिटिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि एनालिटिकल रीजनिंग में किस तरह के एमसीक्यूज होंगे। एनालिटिकल रीजनिंग में दो टाइप्स होंगी, एक सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज होंगे, एक स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज में उन्होंने सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया गया होगा, उसमें सिनेरियोज कुछ दिए गए होंगे, आपने सबसे पहले उस पैराग्राफ को रीड करना है। उसके बाद नीचे उन्होंने उसी पैराग्राफ में से नीचे 3 से 4 एमसीक्यूज या 5 एमसीक्यूज पूछे गए होंगे। सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज जो होते हैं उनका आंसर करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो सबसे पहले उन्होंने आपको पैराग्राफ दिया है, जो उन्होंने सिनेरियोज बना के आपको दिए हैं, वो आप रफ पेज के ऊपर उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप उसको नोट कर लें। उसके बाद ही आप जो नीचे एमसीक्यूज पूछे गए होंगे उसका आंसर दे सकते हैं। लाइक इसमें उन्होंने सिनेरियोज बताए हैं, कुछ पहले पैराग्राफ दिया है, फिर नीचे सिनेरियोज हैं। लाइक सिनेरियोज कौन से हैं? ऑन इवनिंग ओनली वन टीम कैन प्ले। उसके बाद नीचे सिनेरियोज हैं इस्लामाबाद मस्ट प्रैक्टिस ऑन मंडे, तो ये आपने लिख लेना है, इस्लामाबाद की टीम है उसने मंडे को प्रैक्टिस करनी है, ये आपने रफ पेज पे लिख लेना है। उसके बाद फैसलाबाद प्रैक्टिस एग्जैक्टली 1 डे बिफोर कराची प्रैक्टिस, तो ये जो सिनेरियोज बनते हैं आपने नोट कर लेने हैं। उसके बाद कराची प्रैक्टिस एग्जैक्टली 1 डे बिफोर मुल्तान प्रैक्टिस, सियालकोट एंड लाहौर मस्ट प्रैक्टिस अर्लियर इन द वीक देन पेशावर। तो जब तक आप इन सिनेरियोज को पहले रफ पेज के ऊपर लिखेंगे नहीं जो सिनेरियोज इन्होंने बताए हैं, तब तक आपको इस स्टेटमेंट की समझ नहीं लगेगी। जो नीचे इन्होंने एमसीक्यूज आपसे पूछे होंगे उनका आप आंसर नहीं कर सकते। तो इसी तरह उन्होंने इस सिनेरियो बेस्ड पैराग्राफ में से नीचे उन्होंने कुछ एमसीक्यूज पूछे होंगे। लाइक वो एमसीक्यूज कैसे होंगे? लाइक एमसीक्यूज है द लेटेस्ट डे इन द वीक दैट लाहौर कैन प्रैक्टिस इज।
उसके अलावा इफ़ अ पर्सन वेंट टू फुटबॉल ग्राउंड ऑन 3 कंसेक्टिव इवनिंग्स हर और शी कुड सी विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स इन ऑर्डर लिस्ट। तो ये उन्होंने इसमें ऑर्डर पूछा है, जो पहले उन्होंने सिनेरियोज दिए हैं उनका कोई ना कोई ऑर्डर बनेगा, फिर वही ऑर्डर उन्होंने एमसीक्यूज के अंदर नीचे पूछ लिया है। तो इसी तरह ये सिनेरियो बेस के एमसीक्यूज होंगे। नीचे एक और एमसीक्यूज है, मुल्तान प्रैक्टिस ऑन थर्सडे, पेशावर एंड फैसलाबाद मस्ट प्रैक्टिस ऑन विच डेज रिस्पेक्टिवली। उसके अलावा नीचे एमसीक्यूज है, कराची प्रैक्टिस ऑन सैटरडे, पेशावर मस्ट प्रैक्टिस ऑन व्हाट डे। उसके अलावा नीचे अब स्टेटमेंट बेस पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट बेस में किस तरह के एमसीक्यूज होंगे। स्टेटमेंट बेस में उन्होंने पैराग्राफ नहीं दिया गया होगा, कोई भी सिंपल एक स्टेटमेंट दी गई होगी, उस स्टेटमेंट को आपने समझ के नीचे एमसीक्यूज का आंसर करना है। सिनेरियो बेस और स्टेटमेंट बेस में फ़र्क ये है कि सिनेरियो बेस में पहले उन्होंने पैराग्राफ दिया होगा, उसमें थोड़े से सिनेरियोज होंगे और इसी पैराग्राफ में से 4 से 5 एमसीक्यूज वो पूछेंगे, जबकि स्टेटमेंट बेस में सिंपल एक स्टेटमेंट का एक एमसीक्यूज होगा। ये इन दोनों में फ़र्क है। स्टेटमेंट बेस में किस तरह के एमसीक्यूज होंगे, लाइक एमसीक्यूज है, इन अ क्लास ऑफ 60 वेयर बॉयज आर ट्वाइस दैट ऑफ गर्ल्स, Romana ranked 17 from the top. If there are 9 boys ahead of Romana, how many girls are after her in the rank? एक और MCQs है, what should come in the place of question mark in the following series? तो इसमें हमने सीरीज को लेबल करना है 3, 8, 6, 14। उसके बाद उन्होंने डिजिट पूछा है वो कौन सा होगा, उसके बाद 20। तो इसमें 2 सीरीज बन रही हैं, एक इवन सीरीज है, एक ऑड सीरीज है। जो इवन सीरीज है इसमें 6 का डिफरेंस है और जो ऑड सीरीज है 3, 6 उसमें 3 का डिफरेंस है। तो उन्होंने ऑड सीरीज का डिजिट पूछा है वो कौन सा होगा, तो 3, 6 उसके बाद 9 आएगा। तो इस तरह इस एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, बैट इज कोडेड एज 283, कैट इज कोडेड एज 383 एंड ARE इज कोडेड एज 801, देन द कोड फॉर बैटर इज। तो इसमें उन्होंने जो बैटर के अंदर वर्ड्स यूज हुए हैं उनका कोड पहले ही बता दिया है, जिसमें बैट का कोड है 283, इसमें B इज इक्वल टू 2, A इज इक्वल टू 8 एंड T इज इक्वल टू 3। इसी तरह कैट में भी जो उन्होंने वर्ड्स दिए गए हैं, अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, वो किसी डिजिट के इक्वल हैं, वो आपने लिख लेने हैं। इस तरह आपने इसको डीकोड कर देना है जो उन्होंने वर्ड दिया है। उसके अलावा नीचे एमसीक्यूज है, इफ वाटर इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड ट्री, ट्री इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेन, रेन इज कॉल्ड पिंक एंड पिंक इज कॉल्ड फिश इन सर्टेन लैंग्वेज, देन व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई कॉल्ड इन दैट लैंग्वेज। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें उन्होंने स्काई का कलर पूछा है। स्काई का कलर होता है बेसिकली ब्लू, तो इसमें इन्होंने ब्लू का कहा है, ब्लू इज कॉल्ड रेन। ठीक है, ब्लू इज कॉल्ड रेन, तो इसलिए हम इसको रेन कहेंगे, रेन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ मैन वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड्स एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 2 किलोमीटर, ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 3 किलोमीटर, ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स स्ट्रेट, इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ। तो इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे स्टेटमेंट बेस के अंदर। तो एनालिटिकल रीजनिंग की 2 टाइप्स होंगी, एक सिनेरियो बेस, एक स्टेटमेंट बेस, दोनों का मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग के सैम्पल एमसीक्यूज की तरफ। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के एमसीक्यूज किस तरह के होंगे, लाइक एमसीक्यूज है, व्हाट इज 75% ऑफ 200। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज है जिसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 20/x प्लस 16/x इज इक्वल टू 12। तो इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ स्टूडेंट ऑब्टेन द मार्क्स 16, 50, 70, 65 एंड 85 इन सब्जेक्ट्स A, B, C, D एंड E, व्हाट वुड बी द एवरेज मार्क्स। तो इसमें हमने एवरेज मार्क्स निकालने हैं, इन मार्क्स को ऐड करके उनकी तादाद पे डिवाइड कर देना है। उसके बाद इफ बेस ऑफ ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर, हाइट इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगा के एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, 6 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 आवर्स, देन हाउ मेनी आवर्स इट विल टेक इफ 10 men वर्किंग ऑन द सेम स्पीड कंप्लीट्स द वर्क। उसके अलावा एमसीक्यूज है, व्हाट इज द लीस्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हुज सम इज 18। उसके अलावा एक और एमसीक्यूज है, डेसिमल के रिलेटेड है, 0.027/90 इज इक्वल टू। उसके अलावा एमसीक्यूज है, द एवरेज इनकम ऑफ अ फैमिली ऑफ 6 members इज Rs 5,000, द इनकम ऑफ 2 of them इज Rs 12,000, व्हाट इज द इनकम ऑफ रिमेनिंग 3 persons। तो इस तरह क्वांटिटेटिव रीजनिंग के मैथमेटिक्स के पोर्शन के एमसीक्यूज होंगे। ये बेसिक मैथ है जो आपने क्लास 8th और क्लास 10th के अंदर की हुई है।
तो आपको इसकी टेंशन नहीं होनी चाहिए। चाहे आपने अपनी बैचलर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में की है, आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी, लेकिन इसमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे वो बेसिक होंगे जो आपने क्लास 8th और क्लास 10th के अंदर पढ़े हुए हैं। लाइक मैंने आपको सारे पहले जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में टॉपिक्स थे अरिथमेटिक के, उसके अलावा अलजेब्रा के, ज्योमेट्री के, वो मैंने आपको पहले बताए थे और उनके सैम्पल एमसीक्यूज भी मैंने आपको शो करवाए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको हेयर टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में मुकम्मल गाइड किया है। सबसे पहले मैंने आपको हेयर टेस्ट का सिलेबस बताया है, फिर मैंने आपको टेस्ट का पैटर्न बताया है, फिर मैंने आपको सैम्पल एमसीक्यूज शो करवाए हैं कि टेस्ट के अंदर कैसे एमसीक्यूज आएंगे। मजीद वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हेयर टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए मैं पेड कोर्स भी स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आपकी मुकम्मल प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इसमें हर टॉपिक के हम लेक्चर रखेंगे, जिसमें आपको हर टॉपिक समझाया जाएगा। उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको करवाई जाएंगी। उनके जो एमसीक्यूज होंगे उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, उनके मेथड समझाए जाएंगे, और जो टेस्ट के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आ सकती हैं वो आपको उस कोर्स के अंदर करवाई जाएंगी, उसका आपको बताया जाएगा। मजीद हेयर टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर दिया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक को ओपन करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आपको हेयर टेस्ट के बारे में मुकम्मल अपडेट्स मिलती रहेंगी। उसके अलावा आपको पेड कोर्स के बारे में मुकम्मल अपडेट्स मिलती रहेंगी, और जो नोट्स होंगे टेस्ट के प्रिपरेशन के बारे में उसकी भी आपको मुकम्मल अपडेट मिल जाएगी हेयर टेस्ट के जो प्रिपरेशन ग्रुप होगा उसके अंदर। तो अभी आप में से किसी का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि हेयर टेस्ट के बारे में मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।